कहानी होती है, लेकिन कुछ मेट्रो सिटी में ए रैंक्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहती है। उन सारे डिफरेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके साथ स्टेट पुलिस का हर एक पद का जो सैलरी होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हर राज्य के सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहती है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा फैक्ट नहीं होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टेट पुलिस की रैंक्स एंड सैलरी के बारे में। फर्स्ट आता है कांस्टेबल। कांस्टेबल को हर कोई पहचानते हैं। हर किसी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल को देखने को मिल जाती है। कांस्टेबल बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक तो है कांस्टेबल, उसके बाद आती है सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। और जो कांस्टेबल होता है उनकी पहचान शोल्डर पर किसी भी तरह का स्टार या फिर शार्प कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ राज्य का नाम लिखा रहेगा। बिल्कुल इस पोजीशन पर आपका राज्य का नाम लिखा होता है। अब एक कांस्टेबल की सैलरी के बारे में जान लेते हैं। 7th पे कमीशन के हिसाब से एक कांस्टेबल को हर महीने बेसिक पे के तौर पर 21,700 रुपया दिया जाती है और ग्रेड पे 2,000 तक मिलती है। और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक कांस्टेबल को हर महीने में 25 से 27,000 सैलरी मिलता है और सालाना 3 से 3.5 लाख रुपया तक मिलती है एज ए स्टार्टिंग सैलरी। दूसरी सबसे छोटी पद होती है सीनियर कांस्टेबल की। इनकी पहचान शोल्डर पर 2 भी सर्प लगे रहती है, बिल्कुल इस जगह पर लगी रहती है और साथ में स्टेट का नाम भी लिखा होती है, जिसको देखकर आप लोग आसानी से समझ सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो कि एक सीनियर कांस्टेबल है। अब इनकी सैलरी के बारे में बताएं तो एक सीनियर कांस्टेबल की बेसिक जो सैलरी होती है वो हर महीने 21,700 रुपया तक मिलती है और ग्रेड पे 2,000 तक मिलती है। लेकिन अदर अलाउंसेस मिलाकर एक सीनियर कांस्टेबल को हर महीने 30,000 तक सैलरी मिलती है, जो सालाना 3,60,000 से लेकर 4 लाख तक सैलरी मिलता है। बट देयर इज स्टार्टिंग सैलरी। आप आ जाते हैं हेड कांस्टेबल के पद में या फिर हवलदार के पद में। किसी भी पुलिस स्टेशन में इनका काम बहुत ही जिम्मेदार वाला होती है। इनको ज्यादातर दफ्तर में रिपोर्ट लिखना और रिकॉर्ड संभालना होता है। इनकी पहचान शोल्डर पर 3 भी शार्प लगे रहती है और साथ में स्टेट का नाम भी लिखा होता है। साथ में हर कांस्टेबल को यानी कि सीनियर कांस्टेबल, जूनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सभी कांस्टेबल को गोल टोपी दिया जाती है। बिल्कुल इस तरह, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरह टोपी दिया जाती है जो उन्होंने पहनती है। आप जानते हैं उनकी सैलरी के बारे में। एक हेड कांस्टेबल की पर मंथ बेसिक सैलरी के तौर पर 25,500 रुपया तक दी जाती है और ग्रेड पे 2,400 तक मिलता है और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक हेड कांस्टेबल को हर महीने में 35,000 तक सैलरी दिया जाती है, जो सालाना 4,20,000 तक उनकी सैलरी मिलती है। अब थोड़ी ऊपर की पोस्ट में आ जाते हैं एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जो सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट होता है, इनको और एक नाम से भी बुलाई जाती है जो है हवलदार मेजर, जो सभी हवलदार की ऊपर की अधिकारी होती है। उनकी पहचान उनके शोल्डर पर एक स्टार लगे रहती है और साथ में लाल और नीला रंग की पट्टियां भी होती है। साथ में राज्य का नाम भी लिखा होती है। एएसआई की सैलरी हर महीने बेसिक पे के तौर पर 29,200 तक मिलती है और ग्रेड पे 2,800 तक मिलती है और सारे अलाउंसेस जोड़कर एक एएसआई ऑफिसर को हर महीने में 37 से 40,000 तक सैलरी मिलता है। नेक्स्ट रहेंगे सब इंस्पेक्टर या फिर एसआई, जो एक पुलिस स्टेशन के अंदर काफी जिम्मेदारी वाला अधिकारी होता है। एक सब इंस्पेक्टर पूरी स्टेशन की इंचार्ज होती है। इनकी पहचान इनके शोल्डर पर 2 स्टार रहेगा और साथ में लाल और नीला रंग की पट्टियां भी रहेगा। साथ में राज्य का नाम भी लिखा होता है। साथ में सब इंस्पेक्टर एक कैप भी पहनती है। बिल्कुल इस तरह का एक कैप पहनती है सब इंस्पेक्टर, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरह का कैप इन्होंने पहनती है। अब बात करें इनकी सैलरी के बारे में तो एक सब इंस्पेक्टर को बेसिक पे के तौर पर 35,400 तक मिलता है और ग्रेड पे 4,200 तक दिया जाती है और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक सब इंस्पेक्टर को हर महीने में 45,000 तक सैलरी दिया जाती है इन स्टार्टिंग सैलरी। नेक्स्ट रहेंगे इंस्पेक्टर की। एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोलर होता है। ये पुलिस स्टेशन के अंदर पूरे स्टाफ को लीड करता है, पूरे स्टाफ को मैनेज करती है और इंस्पेक्टर की पहचान होती है शोल्डर पर 3 स्टार रहेगा और साथ में लाल और नीला रंग की पट्टियां भी लगे रहेगा और साथ में राज्य का नाम भी लिखा होता है। आप जान लेते हैं इनके सैलरी के बारे में। एक इंस्पेक्टर की हर महीने में बेसिक पे के तौर पर 44,900 तक मिलता है और ग्रेड पे 4,600 तक मिलता है और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक इंस्पेक्टर की टोटल इन हैंड कैश 55,000 तक दिया जाती है हर महीने में। अब थोड़ी ऊपर की पोस्ट में आ जाती है डीएसपी यानी डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनका बराबर पोस्ट एसीपी भी होता है यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इन दोनों का पहचान शोल्डर पर 3 स्टार रहेगा और साथ में राज्य का नाम भी लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का स्ट्राइक नहीं रहेगा, यानी कि किसी भी तरह का नीला और पीला रंग की स्ट्राइक नहीं रहेगा और इनकी स्टार का कलर जो है वो बिल्कुल व्हाइट होगा। और आगे जितने ही स्टार के बारे में बताया वो सारे ही पीले कलर का होता है, लेकिन डीएसपी और एसीपी का जो स्टार है वो व्हाइट कलर का होता है।
लेकिन दोनों का अंदर डिफरेंस जो होती है, एसीपी जो होती है वो सिर्फ कमिश्नड ऑफिस यानी कि मेट्रो सिटी में होती है और डीएसपी बाकी सारी जगह में होती है। बात करें इनकी बेसिक सैलरी, वो करीब 56,100 रुपया तक इनको बेसिक पे दिया जाती है और ग्रेड पे 5,400 तक मिलता है। और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक डीएसपी ऑफिसर की जो टोटल इन हैंड कैश होती है वो करीब 65,000 तक होती है। नेक्स्ट रैंक है एएसपी यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ से आईपीएस कैडर शुरू हो जाती है। जब कोई आईपीएस अधिकारी अपनी ट्रेनिंग पीरियड में रहती है तब उनकी पहली साल में 1 स्टार, दूसरी साल में 2 स्टार और तीसरी साल में 3 स्टार दिया जाता है। और ये 3 साल के अंदर जितने भी स्टार बदलते हैं लेकिन उनका पोस्ट एक ही रहती है, यानी कि एएसपी पद में ही वो रहती है। आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पीरियड में भी उनको सैलरी दिया जाती है। जैसे उनकी बेसिक पे 56,100 रुपया तक दिया जाती है और ग्रेड पे 5,400 तक मिलता है और डियरनेंस अलाउंस उनकी 23,562 तक मिलती है और सभी अलाउंसेस मिलाकर उनकी ग्रॉस सैलरी करीब 80,000 तक होती है। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पीरियड में मेस और हॉस्टल चार्ज में करीब 10,000 तक खर्च हो जाती है, यानी कि 10,000 उनकी सैलरी से कटाई होती है और नेट डिडक्शन करीब 8,000 तक कटती है। साथ में नेट डिडक्शन और इनकम टैक्स करीब 4,000 तक काटे जाती है। इन सारी काट छाट के बाद एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पीरियड में टोटल इन हैंड कैश करीब 55 से 60,000 तक मिलता है। और जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग पीरियड की साल बढ़ती है ऐसे में आपका सैलरी का इंक्रीज भी देखने को मिलता है। इन 3 साल ट्रेनिंग पीरियड पूरी करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर की पहली पोस्ट होती है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में। तब इनकी पहचान में थोड़ी चेंजेस आ जाती है, जैसे उनकी शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम के साथ एक आईपीएस लिखा हुआ बैच मिल जाती है। अब से ऊपर की जितने भी पोस्ट होगा सभी में आईपीएस लिखा होगा, किसी भी तरह का राज्य का नाम इंक्लूड नहीं होगा। अब जान लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में। एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बेसिक पे होती है 67,700 रुपया तक और इनको ग्रेड पे 6,600 तक मिलती है और डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस करीब 28,434 रुपया तक मिलती है और सारे डिडक्शन और इनकम टैक्स काट के एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सैलरी करीब 85 से 90,000 तक होता है। नेक्स्ट रैंक होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी। एसपी एक जिले का कानूनी व्यवस्था को बनाए रखती है और पूरे जिले के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन है उनको कंट्रोल करती है एसपी। एसपी की पहचान उनकी शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम रहेगा और साथ में एक स्टार रहेगा और साथ में आईपीएस तो लिखा ही रहती है। एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से एसपी बनने में करीब 2 साल की समय लग जाती है। अब जान लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में। एक एसपी ऑफिसर की बेसिक पे के तौर पर 78,800 रुपया तक दिया जाती है, ग्रेड पे 7,600 तक मिलता है और डियरनेंस अलाउंस और डीए करीब 33,096 रुपया तक मिलता है। लेकिन एनपीएस और इनकम टैक्स काट कर एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को टोटल इन हैंड कैश करीब 1 लाख तक मिलता है। एसपी पद में 5 साल काम करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर को एसएसपी पद में प्रमोट किया जाती है। एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसकी पहचान होती है शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम रहता है और साथ में 2 स्टार रहेगा और साथ में उनकी शोल्डर पर एक आईपीएस बैजेस भी रहेगा। एसएसपी का बराबर पोस्ट होती है डीसीपी यानी कि डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और ये जो डीसीपी होता है वो सिर्फ मेट्रो सिटी में होता है, बाकी सारी जगह पोस्टिंग हुआ तो इसे एसएसपी कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी मेट्रो सिटी में पोस्टिंग हुआ तो ये डीसीपी कहलाएगा यानी कि डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब इनकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। एक एसएसपी ऑफिसर की बेसिक पे हर महीने में 1,18,500 तक मिलता है और ग्रेड पे 8,700 तक मिलता है और डीए 49,770 तक मिलता है। लेकिन एनपीएस और इनकम टैक्स काट के एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश करीब 1,40,000 तक होता है। एसएसपी की पद में 4 साल तक काम करने के बाद एक एसएसपी ऑफिसर को डीआईजी पद में प्रमोट किया जाती है और एक डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल की पहचान होती है शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम और साथ में 3 स्टार होगा, साथ में आईपीएस लिखा हुआ एक बैच भी मिलेगा। यहाँ से एक आईपीएस ऑफिसर को पर्सनल व्हीकल्स मिलना भी शुरू हो जाती है। इनके व्हीकल्स की पहचान होगा, इनके व्हीकल्स के आगे एक स्टार लगे रहेगा, साथ में एक त्रिकोण फ्लैग भी होगा जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब इनकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। एक डीआईजी ऑफिसर को हर महीने में बेसिक पे के तौर पर 1,31,000 तक सैलरी मिलती है और ग्रेड पे 8,900 तक मिलती है और डीए 55,200 तक मिलता है और सारे डिडक्शन काट के एक डीआईजी ऑफिसर को हर महीने में टोटल इन हैंड कैश मिलती है 1,60,000 तक। नेक्स्ट रहेंगे आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल। डीआईजी पद में 4 साल सर्विस करने बाद एक आईपीएस ऑफिसर को आईजी पद में प्रमोट किया जाता है यानी इंस्पेक्टर जनरल पद में प्रमोट किया जाती है।
आईजी की पहचान शोल्डर पर एक स्टार रहेगा और साथ में एक बैटन और एक तलवार का क्रॉस चिन्ह रहेगा। साथ में एक आईपीएस ऑफिसर इसलिए एक आईपीएस लिखा हुआ बैज भी रहती है। अब इनके व्हीकल्स को पहचान लीजिए। एक आईजी ऑफिसर की व्हीकल्स में 2 स्टार रहती है और उनके फ्लैग में कुछ इस तरह का सांप बने रहती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरह का फ्लैग उनको दिया जाती है। अब बात कर लेती है इनकी सैलरी के बारे में। एक आईजी ऑफिसर को बेसिक पे के तौर पर 1,44,200 रुपया तक दिया जाती है और ग्रेड पे 10,000 तक दिया जाती है और डीए करीब 60,564 तक मिलती है। और सारी डिडक्शन काटने के बाद एक आईजी ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश करीब 1,80,000 तक मिलता है। आईजी ऑफिसर की पद में 6 साल सर्विस करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर को एडीजीपी पद में प्रमोट किया जाती है, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में प्रमोट किया जाती है। करीब ज्वाइनिंग से 24 साल तक लंबा सफर के बाद एक आईपीएस ऑफिसर को एडीजीपी का पद मिलता है। एक आईपीएस ऑफिसर का पहचान होती है उनकी शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम और साथ में एक बैटन और एक तलवार का क्रॉस चिन्ह रहती है। एक स्टेट पुलिस का दूसरी सबसे बड़ा पद होती है। एक एडीजीपी ऑफिसर को भी एक पर्सनल कार दिया जाती है, जिनकी पहचान उनकी कार के आगे 3 स्टार लगे होता है। साथ में उनकी फ्लैग स्क्वायर होती है, यानी कि चतुर्भुज की तरह होती है। आइए आप इनकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। एक एडीजीपी ऑफिसर की बेसिक पे करीब 1,82,200 रुपया तक मिलता है। साथ में इनको ग्रेड पे भी दिया जाती है, करीब 12,000 तक इनको ग्रेड पे मिलता है। और डीए यानी कि डियरनेंस अलाउंस करीब 76,524 तक मिलता है। और सारी डिडक्शन और इनकम टैक्स कटने के बाद एक एडीजीपी ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश करीब 2 लाख से 2,20,000 तक मिलता है। इस रैंक में 2 साल सर्विस करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर को डीजीपी पद में प्रमोट किया जाती है, जो स्टेट पुलिस ऑफिसर की रैंक में सबसे बड़ा पद होती है, जो पूरी राज्य को कंट्रोल करती है, कानूनी व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रण करती है। एक डीजीपी ऑफिसर, डीजीपी की पहचान बिल्कुल एडीजीपी की तरह ही होती है। शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम के साथ एक क्रॉस बैटन और सॉल्ट देखने को मिलती है। आफ्टर ऑल उनकी व्हीकल्स का पहचान भी बिल्कुल सेम ही होता है, यानी कि उनकी व्हीकल्स में 3 स्टार और 4 कोना फ्लैग देखने को मिलती है। लेकिन सैलरी में बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलती है। एक डीजीपी ऑफिसर की बेसिक पे के तौर पर 2,25,000 तक मिलती है और ग्रेड पे यहाँ पर डीजीपी ऑफिसर को ग्रेड पे नहीं दिया जाती है। लेकिन डियरनेंस अलाउंस यानी कि डीए जो मिलती है 94,500 तक मिलती है। और सारे डिडक्शन जैसे एनपीएस और इनकम टैक्स काट के एक डीजीपी ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश होती है 2,50,000 से लेकर 2,60,000 तक। डीजीपी के ऊपर भी एक रैंक होता है, वो है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये आईपीएस रैंक की सबसे बड़ा पोस्ट होती है। अभी जो आईवी का डायरेक्टर है वो है तपन कुमार देका। डीआईवी की पहचान यानी कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो पहचान होती है, उनके शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम के साथ एक स्टार और एक क्रॉस बैटन एंड सॉल्ट देखने को मिलती है। साथ में आईपीएस लिखा भी होता है। लेकिन इनका पर्सनल व्हीकल्स में 4 स्टार देखने को मिलती है। डीआईवी की सैलरी एक स्टेट पुलिस का डीजीपी की तरह ही मिलता है। डीआईवी की टोटल इन हैंड कैश मिलती है करीब 2,70,000 से लेकर 2,80,000 तक इनको टोटल इन हैंड कैश दिया जाती है। ऐसे में स्टेट पुलिस के सारे रैंक्स के बारे में बता चुका हूँ। अगर किसी के बारे में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो में इतना ही। अगर